अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा बुरा दिन हमारे लिए आज सारा दिन रहा, बड़ी अजियत में रहे तमाम तर वो लोग जो एक्सपेक्टेटर्स हैं, जो फैंस हैं क्रिकेट के, और हम जैसे लोग जो कोशिश करते हैं कि आप तक वो तमाम तर ख़बरें इस प्रोग्राम के ज़रिए या दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए या अपने न्यूज़ बुलेटिन के ज़रिए पहुँचाएँ। तमाम तर लोग यानी मीडिया से जुड़े लोग और मीडिया से बाहर जो बैठे लोग हैं, सब के लिए परेशानी रही कि आखिर न्यूजीलैंड ने ऐसा फ़ैसला क्यों किया। अचानक और बड़ा ही तेज़ एब्रप्टली ये फैसला हुआ और अचानक से हमें पता चला कि न्यूजीलैंड की टीम अब पाकिस्तान में रुकने को तैयार नहीं है और उन्हें ये लगता है कि कोई सिक्योरिटी खदशात हैं। हैरत की बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम मुसलसल अपने होटल से रावलपिंडी स्टेडियम आती थी, प्रैक्टिस कर रही थी, और इससे पहले वो बांग्लादेश से ट्रैवल करके पाकिस्तान आई। उनके प्लेयर बड़े एक्साइटेड थे, उन्हें यहाँ के खाने खाने थे, उन्हें पाकिस्तान की खूबसूरती देखनी थी। अचानक से उस टीम को कुछ हुआ और उन्हें खबर मिलती है कि जी कुछ थ्रेट है, और वो थ्रेट के बारे में अभी तक कोई बातें वाज़ेह नहीं की गई। और जाहिर है हम तमाम तर लोग ये बड़ी बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं अगर पिछले मंथ की बात करूं तो 21 सितंबर से कुछ कॉलम्स छापना शुरू किए थे अभिनंदन मिश्रा ने और गार्जियन अखबार के लिए, और वो जिस किस्म का सहाफ़ी है उसे भी सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना नेगेटिव और जितना प्रोपेगेंडा करने वाला वो सहाफ़ी है, उसने बिला वजह के थ्रेट्स की बातें की। और मुझे नहीं समझ आया कि न्यूजीलैंड पर कि जो इंतज़ामिया है, जो ऊपर बैठे लोग हैं, जो वज़ीर आज़म है न्यूजीलैंड की जेसिंडा आर्डर्न, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें तमाम तर चीज़ों से आगाह किया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है, उसके बारे में भी बताया कि हमारे पास कोई थ्रेट नहीं, आपके पास है तो आप बता दें। अभी तक कोई चीज़ शेयर नहीं की गई, चूँकि हमारे उनके साथ डिप्लोमेटिक कोई राब्ते नहीं हैं, हमारा उनके साथ कोई सिफारती सतह पर किसी किस्म की कोई रिलेशन उस तरह से नहीं है, उसका सिफारत खाना भी नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन ये सब कुछ हुआ। बहरहाल रमीज़ राजा भी गुस्सा हुए, वज़ीर आज़म भी हुए, और दीगर इस वक्त पूरी दुनिया से क्रिकेटर्स का रद्द-ए-अमल आना भी शुरू हो गया, और फैंस का तो आ ही रहा है, और जो जी शऊर लोग हैं वो तमाम तर लोग परेशान हैं। मुझे ज्वाइन किया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हसन रजा साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, शहरियार खान सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नसीम भाई, सर सारा दिन आपकी तरह हम भी परेशान रहे, आप भी अपने प्रोग्राम और ख़बरें देते रहे होंगे यकीनी तौर पर। अजीब सा मामला है, मुझे समझ में नहीं आया कि न्यूजीलैंड का ये फ़ैसला क्या कोई हकीकी बुनियादों पर हो सकता है। इस किस्म का फ़ैसला क्या पाकिस्तान रुके भी हैं और प्रैक्टिस मैचेस भी खेल रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अचानक आपको कोई परेशानी हुई और आपने जाने का फ़ैसला कर लिया? अरसलान, ये न्यूजीलैंड का सिर्फ न्यूजीलैंड का फैसला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने भी अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी कि यकतरफा फैसला। खैर, वो यकतरफा फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है, न्यूजीलैंड का फैसला है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि ये फैसला सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का है? ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। अभी जिस तरह आपने भारतीय सहाफियों की बात की थी, और वो कितने अरसे से ये बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं आपको आज यहाँ आपके शो के तवज्जुह से एक खबर देता हूं कि कुछ जराए से, क्योंकि न्यूजीलैंड में जिस तरीके का वाकया हुआ था क्राइस्ट चर्च मस्जिद का, और अगर बांग्लादेशी टीम वहां पहुंच गई होती तो फिर क्या मुंह दिखा रहे होते न्यूजीलैंड के हुक्काम सारी दुनिया को। हम तो फिर बचा के ले गए थे, वहां तो बचने का कोई चांस ही नहीं था। लेकिन उसके बावजूद आज तक किसी ने न्यूजीलैंड पर उंगली नहीं उठाई। न्यूजीलैंड को बहुत पुरअमन मुल्क करार दिया गया। उनकी वजीर आजम का भी जो जेस्चर रहा था तमाम मुसलमानों के साथ और तमाम कम्युनिटी के साथ जो बस्ती है न्यूजीलैंड में, वो बहुत जबरदस्त था। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पुरअमन मुल्क अपने आप को भी जो है वो इंटरनेशनल ममालिक से अलहदा रखेगा, कभी कोई ऐसी सूरत हाल होगी। इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थ्रेट मिल रही है मुख्तलिफ अंदाज से। मुख्तलिफ देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी लाजवाब है, चाहे वो हमारे वजीर आजम हो, हमारे सिक्योरिटी हुक्काम हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए कर रहे हैं। हमें पहला अपना मुल्क अजीज है। क्रिकेट होती रहेगी, बात की बात है, लेकिन सवाल ये है क्या इस चीज के पीछे सिर्फ न्यूजीलैंड है? ऐसा नहीं लगता इसके पीछे न्यूजीलैंड है। थोड़े अरसे पहले बाइडन साहब ने भी जो है वो थ्रू आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान नजरसानी करे, पाकिस्तान नजरसानी करे। आप अगर वो पूरी लॉबी उठा के देख लें, देखिए आज सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट आई थी ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कैसे कह सकता है कि हम अगले 48 घंटों के अंदर ये डिसीजन ले लेंगे कि जो है वो
दौरा करना है या नहीं करना है। इसका मकसद है कि उन्होंने इंडिकेट पहले ही कर दिया कि हम भी नहीं आ रहे। अच्छा नसीम भाई, आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किए हैं। आपका जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये खाली न्यूजीलैंड का अपना फैसला है? न्यूजीलैंड का सिफारत खाना है भारत में। खबरें ये हैं, और बड़े बावसूख ज़राए की खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। खबरें ये हैं कि उनके जो एम्बेसडर्स हैं, वहाँ का अमला है, उसको पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव ब्रीफिंग की गई थी। बहुत लंबे अरसे से ये चल रहा था, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन मीडिया क्या कुछ कर रहा था। मैं खुद इंडियन चैनल पे 1-2 पे बैठा, मुझे अंदाज़ा है, आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि वो क्या कर रहे हैं। इंडियन मीडिया इस टाइम किस तरह से गंदी सियासत कर रहा है जो अफगानिस्तान में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और इंडिया का एक वतीरा है कि वो करता ही यही है। हसन रज़ा, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, आप टेस्ट क्रिकेटर हैं, आप मुझे बताएं, जब न्यूजीलैंड में कोई जाने को तैयार नहीं था कोरोना के बाद, पहली पाकिस्तानी टीम थी जिसने अपनी फुल फ्लैग टीम भेजी। न्यूजीलैंड ने बी टीम भेज दी आईपीएल खेलने के चक्कर में, हमने उस पर भी इत्तफा कर लिया। लेकिन आप बांग्लादेश से खेल कर आ रहे हैं और आपको पाकिस्तान आने में सिर्फ मैच से पहले सुबह आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, टॉस से पहले आपको मसला हो गया, बाकी दिन आप ठीक ठाक थे यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इस्लाम भाई, आपने प्रोग्राम में मुझे अपने इनवाइट किया, और नसीम भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे सवाल भी किए, मजीद चलते रहेंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान पे एक सवालिया निशान बन रहा है ये, और पूरी दुनिया की तरफ से एक मैसेज जा रहा है कि 1 घंटा रह गया, ऑलमोस्ट टॉस होने जा रहा है, ट्रॉफी की रहनुमाई हो रही है, और उसके बाद ये चीजें वाइंड अप हो जाती हैं। यानी कि एक क्लब लेवल की अप्रोच दिखाई गई है न्यूजीलैंड की तरफ से। और न्यूजीलैंड, अगर याद होगा आपको कि वैसे जैसे भी होता है कि आपने वहां पर जो ब्लास्ट हुआ वहां पर न्यूजीलैंड में भी, उसके बाद कितना सेक्रीफाइस किया लोगों ने भी, उनके प्रेसिडेंट ने भी किया, हम लोगों ने भी काफी किया। क्या सेक्रीफाइस हमेशा पाकिस्तान ही करता रहेगा पूरी दुनिया में, पूरे ममालिक में? 2002 में एक बम ब्लास्ट हुआ था कराची में, शेरटन में, उस टीम का मैं भी हिस्सा था उस टाइम पे, और कैंप भी लगता था पाकिस्तानी टीम का वहां पर, और स्मूथली कैंप लगा, उसके बाद ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर श्रीलंका की टीम पे हुआ। मगर 5 सालों में पाकिस्तान की जो कारकर्दगी रही है वो इतनी क्लास की रही है, पूरी दुनिया में एक इमेज बन गया है माशाल्लाह से, और बना रहा है थ्रू आउट, और सेक्रीफाइस भी बहुत ज्यादा किया पाकिस्तान ने। वो एग्जाम्पल शो किया है। जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम आई वो पिंडी में खेल के गई, श्रीलंका की टीम आई उसके बाद वो पिंडी में खेल के गई, और उसके बाद इतनी सारी हमारी पीएसएल एक प्रोडक्ट बन गई, ब्रांड बन गया, जो दुबई, अबू धाबी, शारजा से होता हुआ वो पाकिस्तान में आया, उसमें क्राउड आया, उसमें कोई ऐसी थ्रेट नहीं आई, और दुनिया की ममालिक के प्लेयर्स वो आके यहाँ पर खेलते रहे। तो ये सिर्फ अचानक क्यों हुआ कि 2 कोविड में जो है मुब्तला हुए, और कुछ ऐसी खबरें उड़ती हुई आई, और अचानक से ये कौम को मायूसी देखनी पड़ी। क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हैं? बिल्कुल अलर्ट हैं। वो उन्होंने प्रोटोकॉल इतना दिया है जितना एक वज़ीर आज़म को दिया जाता है फॉरेन कंट्रीज से जितने भी लोग आते हैं। और इस्लामाबाद, आपको पता है, पिंडी ऐसा इलाका है कि जहाँ कैपिटल है पूरे पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान की मईशत यहाँ से चलती है। यहाँ के जितने भी बाजार हैं दुनिया के, जितने प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आते हैं, स्टे करते हैं। रिसेंटली सऊदी शेख भी आए, बहुत सारे लोग आए, सबको वही प्रोटोकॉल दिया जाता है जो एक इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्समैन जो भी बाहर से आया उसको दिया गया है। तो ये एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी दुनिया में, और इसके खिलाफ जो है एहतजाज तो हमारी कौम कर रही है, एग्रेसिव है, एग्रेशन। बहुत सही आपने बात की हसन भाई। मैं जरा इससे आगे बढ़ूंगा और अब जरा पीसीबी पर भी बात करूंगा, और फिर हमारे हमसे कुछ गलतियां पीसीबी से हो चुकी हैं माजी में। जब इंडिया ने हमारे साथ सीरीज खेलने से मना किया, ना तो हम उनसे पैसे ले पाए, उस सीरीज के हार जाने के तौर पे हमारा नुकसान हुआ, और ना ही हम उन्हें कहीं वीक पॉइंट पे खड़ा कर पाए। पाकिस्तान से क्रिकेट जाना भी एक बहुत बड़ी इंडियन साजिश थी, सब जानते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट टीम्स आ रही हैं, पीएसएल के लिए दुनिया भर से प्लेयर्स आ रहे हैं। इनकी अपनी टीम के प्लेयर पीएसएल के प्लेयर के तौर पे खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स से। तो फिर अब क्या तकलीफ उठी है कि आपने जाना है, और वो टॉप क्लास प्लेयर्स थे, ये तो बी कैटेगरी प्लेयर थे। शहरियार भाई, मेरे ख्याल में तो बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग इसको प्रॉपरली देख नहीं सके। हमें देखना चाहिए था कि हमारे ताल्लुकात किस किस्म के न्यूजीलैंड के साथ, और अगर हमारे पास सिफारत खाना नहीं था उनका, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत तो वो मुल्क है जो मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में लगा हुआ है, और उनकी पूरी कोशिश थी पहले जो पेशे करता रहा वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक का। चले हम नहीं उनकी तरह भारतीय एंकर्स की तरह, भारतीय साथियों की तरह हम उन पे सीधा सीधा इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन सारी जो तारे हैं कहीं जाकर मिलती हैं। और इस बार भी सारा यहीं से खेल खेला गया है, पाकिस्तान को तन्हा कर दिया गया है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान को निकाल कर दुनिया क्रिकेट खेल सकती है? तो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के बगैर
जो वर्ल्ड क्रिकेट है वो कंप्लीट नहीं होती। यहाँ पे अफसोसनाक सूरत हाल हमारे साथ ये है कि हम दुनिया को ये बता नहीं सके कि जब सारी दुनिया के लोग वहाँ अफगानिस्तान जैसे एरिया में फंसे हुए थे, उनको वहां से निकालने वाले यही पाकिस्तानी और सर शहरियार भाई बहुत अच्छी आपने बात की है, उनको निकाला भी और निकाल कर पाकिस्तान लाए, वो यहाँ रुके हैं, रुकने के बाद यहाँ से गए हैं शहर में, इसी शहर में अरसलान रोके ये लोग यहाँ पर रहे। और अफगानिस्तान जैसे एक जो जंगज़दा इलाका है जहाँ जगह जगह माइंस लगी हुई हैं, वहां तो इन लोगों को तकलीफ नहीं होती। श्रीलंका में धमाके हो रहे थे, क्रिकेट जारी थी। भारत में क्या कुछ नहीं होता, लेकिन वहां जो है क्रिकेट होती रही है और उनके हालात हमारे से बहुत ज्यादा खराब हैं। क्या क्राइस्टचर्च में जो हुआ उसके बाद दुनिया वहां पर जाती, हम गए, हमने हर एक को कंधा फराहम किया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग दुनिया को ये बता नहीं पा रहे। अनफॉर्चुनेट है कि भाई हम लोग एक तो दहशतगर्दी का निशाना बने सबसे ज्यादा। हमने इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया और हमारे जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। हम लोग जो है अमन पसंद लोग हैं और अगर दुनिया ने अगर हमें इसी तरह यहाँ पर तना छोड़ना है तो फिर तो मतलब ये बेकार सी प्रैक्टिस है हमारे, इसका मतलब है। इसमें हमारे जो है इस वक्त हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल उठता है कि आप लोग क्या कर रहे थे। अगर वजीर आजम ने बराह रास्त हर मामले में मुदाखलत करनी है, उन्होंने बात करनी है और उन्होंने कर भी ली वजीर आजम से। जसिंद्रा खासी रीजनेबल खातून थी, जैसे क्राइस्टचर्च वाक़े के बाद उन्होंने एक्शन लिया वहां पर और वो फौरन पहुंची, उनके जख्मों पे मरहम रखा वहां पर, लेकिन सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हुई। आज उनको ये बताने की जरूरत थी कि हम लोग वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा हम निशाना बने हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बनी हैं और उन कुर्बानियों के नतीजे में आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि इतना आपने बिल्कुल ब्रीफ है शहरियार भाई, जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उस पर भी आपने बिल्कुल ठीक ब्रीफ कर दिया और तमाम तर सुनने वालों को ये बात समझ भी आ रही है। नसीम भाई, शेख रशीद साहब का आपने भी बयान सुना, हम सब ने सुना, दस्ताने पहने हाथ, जाहिर है वो हम भी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत सारा कुछ दिख रहा है। मैं उनके मीडिया को अगर देखूं तो आपको उसी से अंदाज़ा हो रहा है। फिर मैंने जिसकी बात की है अभिनंदन मिश्रा की, अभिनंदन मिश्रा इतने अरसे से आर्टिकल्स लिख रहा है इस बकवास बात पे। क्या न्यूजीलैंड को आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? क्या जो बात शहरियार भाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नामुकम्मल है और न्यूजीलैंड को क्या हकीकी तौर पर आगे जाके इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं? देखिए, न्यूजीलैंड कोई खमियाजा नहीं भुगतेगा। इसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड एक ऐसे ब्लॉक से ताल्लुक रखता है कि जो बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरी चीज के अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर लेते हैं तो इंडिया का पलड़ा वैसे ही बड़ा भारी दिखाई देता है पैसों की वजह से। लेकिन पहले तो वो पैसे फेंक के तमाशा देखा करता था, अब ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन टीम का वाकया था, उसके ताने बाने भी जाके रॉ से मिले थे और इसके भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसके पीछे भी कुछ ना कुछ होगा। देखिए, इंडियन मीडिया अगर बात करता है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी उतने ही खुल के बात करनी चाहिए। सबसे पहले आपने बात की नसीम भाई, माजरत के साथ एक छोटा सा ब्रेक है, मैं चाहूंगा ब्रेक से वापस आए तो आप अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले तीनों हज़रात में से बातचीत चल रही थी। नसीम भाई अपनी बात को कंप्लीट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नसीम भाई, आप जो बात कर रहे थे मैं चाहूंगा उसे कंप्लीट करें। अरसलान, मैं बात यही कर रहा हूं कि जिस तरीके से इंडियन मीडिया हर्जा सराई करता है और अपने मुल्क को बिला वजह गलत अंदाज से अपने लोगों को सपोर्ट करता है। देखें, इंडियन अवाम बहुत अच्छी है, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। मेरे से ज्यादा इंडिया बहुत कम लोगों ने घूमा होगा। जो इंडिया में रहते हैं वो भी इतने शहरों में नहीं गए होंगे जितने कल्चर मैंने इंडिया के देखे, और बड़े वाले टूर किए हैं मैंने इंडिया के। आईपीएल कवर करने वाला मैं पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट हूँ। असल में इंडियन मीडिया जो है ना, वो एक आवाज है नरेंद्र मोदी की या रॉ की। उनकी अक्सरियत की मैं बात कर रहा हूँ, वो इसी तरीके से बोलते हैं।
देखिए मेरी इत्तलात के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि सोर्सेज ने तो मुझे ये बात बताई है कि 4 कीवी प्लेयर्स को इंडियन रॉ ने जो है वो थ्रेट किया था कि अगर इंडियन टीम बाहर गई तो फिर उसके खिलाफ और आपके खिलाफ यानी फैमिलीज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर ये मेरी खबर झूठी है तो वजीर आजम न्यूजीलैंड की इसको क्लियर करें कि भाई आप गलत बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि वो थ्रेट है क्या। भाई थ्रेट तो पता चलनी चाहिए ना, वो थ्रेट आई कहां से, कौन सी थ्रेट है। देखें अगर मैं न्यूजीलैंड में मौजूद हूं तो मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी न्यूजीलैंड की हुकूमत की है, यहां से आके मेरी सिक्योरिटी नहीं करेगी। और फिर न्यूजीलैंड की टीम आज से तो नहीं है, वो तो 6 दिन से यहाँ आई हुई है। उनका हर प्लेयर जब मीडिया टॉक करता है तो कहता है जबरदस्त इंतजाम हैं, जबरदस्त सिक्योरिटी है। कल तक जो है वो जब ट्रॉफी की अनवेलिंग सेरेमनी हो रही थी तो तमाम के तमाम लोग इतने खुश दिखाई दे रहे थे, तो फिर अब क्या हो गया भाई। असल में जो प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रही है, अभी बहुत अच्छी बात की थी हमारे जो अभी गेस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो लोग अफगानिस्तान से निकले थे, अमेरिकन थे, इंग्लैंड के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, दीगर ममालिक के थे, हम थे जिन्होंने उन्हें सेफ पाथ दिलाया अपने मुल्क में लाके और फिर यहां से उनके मुल्क में रवाना किया। हमारा रोल तो हमेशा पॉजिटिव रहे यार, हम तो हमेशा कहते हैं कि खेल को सियासत से अलहदा करो, लेकिन अब सिर्फ एक इंडिया नहीं है, अब लड़ाई आपकी और भी लोगों से है, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब उसी ब्लॉक के। जो मैं आपको बात कह रहा था कि 48 घंटे के बाद मैं आपको अभी बता रहा हूं इंग्लैंड का यही रद्द अमल आएगा कि हम अभी और देख रहे हैं या फिर वो मना कर देंगे। वो प्रेशराइज अब क्रिकेट की सूरत में पाकिस्तान को करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें अपना मुल्क देखना है, हमारी जो अपनी पॉलिसी है वो बेस्ट है भाई। हमें पहले अमन चाहिए, क्रिकेट हम कहीं और भी जाके खेल लेंगे, नहीं आओ यहाँ पे नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने मासूम लोगों को तो नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते ना। हमें अपने मुल्क पहले देखना है, पहले अपने लोगों की हिफाजत हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जितने भी पड़ोसी ममालिक है उनके साथ हर मुल्क अपने अच्छे ताल्लुकात रखता है, तो पाकिस्तान का इसमें क्या कसूर दिखाई देता है। हमने तो हमेशा इंडिया को भी जो है वो बेहतर अंदाज से कि भाई आप टेबल टॉक कर लो, बैठो, बताओ तो सही भाई। वो कश्मीर पे देखिए, और दूसरी आपको एक बात बताऊं, आप किसी भी फोरम पे चले जाए, कश्मीर पे भारत ने कब्जा किया और किस मामले को हमने यूएन में भी उठाया, हर जगह पे उठाया, किस जगह पे सुनवाई हुई? मैं आपसे सवाल करता हूं, सही बात, सुनवाई होती, क्योंकि जहां सबके मुफादात जुड़े हुए वहां सब चुप होके बैठे होते हैं। अच्छा, लेकिन इसका मतलब तो ये नसीम भाई जो आप बात कर रहे हैं, इससे मैं ये मुराद अखज़ कर लूं कि आईसीसी में जाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। हसन भाई आप सुन ही रहे हैं, शहरियार भाई, नसीम भाई दोनों सीनियर हजरात, और फिर आप ज़ाहिर खुद क्रिकेटर हैं, तो यानी आपको भी लगता है कोई फ़ायदा नहीं है यार? इतने देर से न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी यहाँ पर थी और वो सारा कुछ चेक कर रहे थे, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखें आप कितना सरप्राइजिंग दिया और डिसअपॉइंटेड किया है, यानी कि इतने एक्सपेक्टेशन हम एज ए न्यूजीलैंड से नहीं कर रहे थे। हम रेसिज्म दिखाते हैं, इंडिया में भी इंडियंस हैं, और अगर जो ऑस्ट्रेलियन थे जब क्रिकेट में खेलते थे वो भी स्लैजिंग करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, मगर एंड ऑफ द डे टर्निंग पॉइंट ये है कि जब सेरेमनी हो रही है, ट्रॉफी की रहनुमाई हुई है, उसके बाद बाबर आजम भी थे, सारी टीमें वहां पर, और मैं खुद इस्लामाबाद पिंडी में भी हूँ, आपको पता है इस तरह से कि एक मेन रोड है वहां पर पिंडी स्टेडियम में, जहाँ पर ये स्टेडियम है, वो मेन एक सर्वे है जहाँ से चारों तरफ से सिग्नल जाता है, वो पूरा ब्लॉक किया होता है। 4 दिन से मुसलसल टीम जो है स्पेशल फोर्स से आ रही है और वो वहां से प्रोटोकॉल से जा रही है, और 3 दिन 4 दिन उन्होंने प्रैक्टिस की बाकायदा। और जैसे नसीब भाई ने भी कहा है कि मीडिया के कुछ लोग भी गए वहां पर, फर्स्ट सेशन जब हुआ न्यूजीलैंड जब आई, जब अराइव हुई यहाँ पर, उसको प्रोटोकॉल में वापस होटल लेके आया गया, एयरपोर्ट से फिर ग्राउंड पे गई, वो उन्होंने तारीफें की कुछ प्लेयर्स ने कि यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वेदर बड़ा सूटेबल है और मैच खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उन्होंने लाइट्स ऑन हुई पिंडी स्टेडियम की, उसके बाद प्रैक्टिस की, सेशन भी किए उन्होंने, फील्डिंग के सेशन किए, और पिचेस की तस्वीरें आई मीडिया पे, सारी शोज हुई, उन्होंने ट्रेनिंग सेशन बड़ा अच्छा किया। मगर उसके बावजूद जो है डिसअपॉइंटेड ये रहा कि लोग वहां पर कतार लगा के खड़े हुए थे और बहुत सारे लोग थे डिसअपॉइंट होके गए, और लोगों को और इवन वजीर आजम को और जो वजारत है यहाँ पर बैठी इस्लामाबाद में, पिंडी में, उन तक को पता नहीं लगा कि विद इन आधे घंटे में ये चीजें कैसे हुई हैं, क्या हुई हैं, और किसी भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हसन भाई कि किसी को पता नहीं चला कि ये आधे घंटे में ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं। शहरियार भाई समझते हैं बड़ा एक ट्रिकी मामला हो जाएगा हमारे लिए अगर हम इस केस को उठाते हैं आईसीसी में, और आईसीसी में हमें इसका कोई रिस्पांस नहीं मिलता, हमारा तो पैसों का भी नुकसान हुआ है इस, और ऊपर से पहले हमने अपने इस सीरीज़ का स्टेटस कम करके बायलैटरल सीरीज़ पे ले गए हैं, जबकि हमारा स्टेटस कुछ और था। हमने वर्ल्ड कप की वो जो सुपर लीग वाला मामला है उसके लिए खेलनी थी, वो डीआरएस का मसला हुआ, अब ये मसला हो गया, तो हम आईसीसी के सामने उठाते हैं तो कोई फायदा होगा? आपको ये
नसीम राजपूत साहब ने बड़े क्लियरली बताया है कि क्या फायदा होगा। और हम मतलब आप अपना बचपन में अगर जाएं, आपको याद होगा जब आप खेलते थे क्रिकेट मोहल्ले में, तो जिसका बल्ला होता था उसको आप आउट नहीं कर सकते थे। वो उठा के बल्ला चला जाता था, आप बैठे रह जाते थे। इस वक्त हम वो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बल्ला जो है इस वक्त भारत के हाथ में, ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है, इंग्लैंड के हाथ में है, और हमें मालूम है कि कड़ियां कहां से कहां मिल रही हैं। जो आलमी सियासत है इस वक्त, उसमें पाकिस्तान को तनहा किया जा रहा है, दबाव में लाने की कोशिश आपकी बात दुरुस्त है शहरियार भाई। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर लेंगे? हम क्या क्रिकेट छोड़ के बैठ जाएं, घर पे बैठ जाएं, क्या करें? हम बाहर जैसे हम खेल रहे थे पहले, हमें अभी भी वही पुरानी तनख्वाह पे हमें काम करना होगा। अगर हमने देखे, आपके पास अब वो लोग भी नहीं है, डॉक्टर नसीम अशरफ जैसे लोग नहीं है जो आपका केस लड़ेंगे। रमीज राजा की बात अभी, एक तो वैसे उनको भी 2 दिन हुए यहाँ पर जो है चार्ज लिए हुए, और हम लोग बहुत मसाइल में घिरे हुए होते हैं, और हम लोग तो पता नहीं अपने जो है वो सिंध का तयन भी नहीं कर पाते अभी, तो इतनी मुश्किलात आन पड़। रमीज राजा के लिए जाहिर है कि बहुत मुश्किल इस वक्त मरहला होगा, लेकिन इस वक्त आप जानते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं है। बिग 3 के मामले की बात आपने जैसे रखी है, इस वक्त आपका मुल्क जो है आईसीसी में अकेला है और आपके साथ कोई दूसरा वोट नहीं है। लेकिन इस पे तो शहरियार भाई हमें लॉबिंग कर सकते थे। कुछ बोर्ड्स हैं जो इस हमें, जैसे साउथ अफ्रीका आया है पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान का टूर कर से, पर हमारे पास इस तरह हम गए हैं वेस्ट इंडीज़ अभी टूर करने। वेस्ट इंडीज़ के हम सपोर्ट करते रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज़ को बहुत दफ़ा हमने स्पॉन्सर की मद में सपोर्ट किया, तो हमारे पास तो अच्छा खासा प्लान हो सकता था। हम लॉबिंग करते क्यों नहीं, या फिर हमसे हो नहीं पाती? सवाल ये है यार, हम लोग सियासत से बाहर ही नहीं आते। हमारी क्रिकेट अभी आप आके देखे तो सही कि हम लोग, अभी रमीज राजा साहब ने पैर नहीं रखा था यहाँ पे, उन्होंने क्या कुछ नहीं कर दिया टीम के अंदर। यहाँ पर क्या नहीं खबरें चली, आप ये कि बाबर आजम के साथ ये होने वाला है, आपने कोचेज उठा के फेंक दिए, आपने अचानक सब कुछ, अभी हालांकि वो बने नहीं, अभी चेयरमैन नहीं बने थे। हम लोग और मसाइल में पड़ जाते हैं। हम अपनी कुर्सी पक्की करने में रहते हैं कि मेरी कुर्सी किसी तरह पक्की हो जाए, मैं किसी तरह इमरान खान की तारीफ कर लूं तो मैं फिर यहाँ पे पक्का रह जाऊंगा। वो मानी भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये भी नहीं रहेंगे। लेकिन मसला सिंपल सा ये है कि इस वक्त उनकी कैपेसिटी नहीं है, और कैपेसिटी की बात छोड़े, इस वक्त कोई भी होगा, वो आप चले जाए वहां पर आईसीसी में, आपको कोई नहीं सुनेगा। अच्छा चले, मैं ये बात जरा नसीम भाई से, नसीम भाई क्या करें, कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और लॉबिंग क्यों नहीं की हमने इतना अरसा? हमारी ये भी तो कमजोरी है। देखिए, शहरियार भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि आईसीसी में जाना बिल्कुल ऐसे ही है कि जिसका बैट होगा वो तो लेके भाग जाएगा। लेकिन हम क्या, हमारे साथ जुल्म हो गया, हम अपने हाई कोर्ट में जाएं या अपने सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं तो जाके अपनी आवाज को उठाना है। इसमें मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की डिस्प्यूट कमेटी में जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि अभी मैं कामरान खान साहब का शो सुन रहा था जिसमें उन्होंने बात कही कि पाकिस्तान को 160 अरब रुपए का नुकसान हुआ है ये सीरीज ना होने की वजह से। तो इस पैसे को लेकर जाएं, बाकी चीजों को तो छोड़ें कि क्या हुआ हमारे साथ क्या नहीं हुआ, लेकिन साथ में वो तमाम अपने केस को एक मजबूत अंदाज से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जरूर पेश करें। दूसरी चीज, हमें लॉबिंग करना आनी चाहिए। देखें, अभी हाल ही में इंडिया इंग्लैंड में 5वां टेस्ट खेले बगैर आ गया। क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि हमें इतने का नुकसान हो गया है और ये मैच फॉरफीट करार दिया जाए, एटलीस्ट हम जीते तो सही। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी किसी ऐसी लॉबी के तहत जाए कि भाई ये सीरीज के मैचेस भी हम जीते और जो हमें नुकसान हुआ है इस सीरीज का 160 अरब रुपया, उसको हमें भाई किस तरह वापस करेंगे ये तरीकेकार तय करें। आईसीसी करेगी या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड करेगा। नंबर 2, हमें खेलों की सालसी अदालत लुज़ैन जाना चाहिए। वो अदालत बनी ही खेलों के लिए है, आपको वहां जाके अपना केस रखना चाहिए। वो क्रिकेट से हटकर है। वो अदालत एक ऐसी है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का केस भी सुनती है, फुटबॉल बॉडी का भी केस सुनती है, तमाम खेलों का सुनती है। वो बनती ही तो खेलों के लिए है, वो है ही खेलों के लिए। एक छोटा सा ब्रेक पर जाऊंगा। शहरियार भाई आपका बहुत शुक्रिया। नसीम भाई मेरे साथ मौजूद होंगे, हसन रजा मेरे साथ मौजूद होंगे और हमें एक नए दोस्त ज्वाइन कर लेंगे अपने ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे।
वेलकम बैक जी। नसीम राजपूत हसन रजा के साथ साथ हमें अब्दुल गफ्फार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तमाम हजरात इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि इस वक्त हमें अपने केस किसी न किसी तरह पुट करना चाहिए, डिस्प्यूट कमेटी में भी पुट करना चाहिए और उसके साथ आलमी सालसी अदालत जो खेलों की है वहाँ भी पुट करना चाहिए। हमें आराम से पीछे नहीं बैठना चाहिए। अब्दुल गफ्फार ने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा ज़रा उनसे भी स्टार्ट कर लेते हैं। गफ्फार, क्या बना, क्या हुआ? आप सारा दिन जाहिर है बहुत कीनली देखते भी हैं, साथ जुड़े भी रहते हैं पीसीबी के। मुझे बताइए अचानक से फैसला, मुझे तो समझ नहीं आया, बल्कि बाकी दोस्त भी सीनियर हजरात बैठे उन्हें भी नहीं आया। देखें, बड़ी अनसर्टेनिटी वाली सूरत हाल है और आपको पता ही है कि आज टॉस से पहले तो यही एक भाम था कि शायद कोई कोविड केसेस हैं, बट करते करते बाद जब खुली तो पता चला कि इस तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे भी बड़ी हैरानगी है मुझे कि ना तो कोई उन्होंने अब तक क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक भी, वज़ीर दाखिला के मुताबिक भी, कि कोई कंक्रीट एविडेंस शेयर नहीं किया, कोई सोर्स नहीं बताई उस थ्रेट की। पाकिस्तान में उनकी टीम मौजूद है, सब कुछ है, बट अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना ज्यादा डैमेज हो गया। तो आई थिंक पाकिस्तान को जरूर न्यूजीलैंड बोर्ड से एटलीस्ट ये पूछना तो चाहिए कि देखिए आप पाकिस्तान क्रिकेट के साथ करके क्या जा रहे हैं। आपके पाकिस्तान से यूं जाने से सिर्फ आपकी टीम का मुस्तकबिल या कोई चीज अवस्था नहीं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो सालों की मेहनत है, तो बड़ा सीरियसली इस मामले को टेकअप होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए। एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को पता चलना चाहिए कि इस पीछे वजह क्या थी। अगर वजह नहीं थी तो फिर न्यूजीलैंड को एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हमने न्यूजीलैंड को एक्सपोज नहीं किया यहाँ पर कि उन्होंने ये फैसला जल्दबाजी में किया, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी, तो फिर इसका नुकसान हमें बहुत खतरनाक हद तक उठाना पड़ सकता है, जिसमें इंग्लैंड का ना आना, PSL 7 के लिए बहुत बड़े बड़े स्टार शायद ना आए, शायद PSL का होना बहुत मुश्किल हो जाए। तो आई थिंक दिस इज द टाइम टू रिएक्ट। पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर अपना बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा। या तो न्यूजीलैंड से एविडेंस हासिल करें या फिर उन्हें जो है वो गलत साबित करें। अच्छा गफ्फार, मुझे ये भी बताएं, पीसीबी क्या करने जा रहा है? क्या पीसीबी कुछ करने भी जा रहा है या फिर वो आईसीसी में केस उठा लेंगे? तो बस वो तो आपको पता है, फिर आईसीसी में तो वहां इंडिया बैठा है। देखें, इस वक्त तो न्यूजीलैंड के ही सरबराह जो है मौजूद है वहां पर एज आईसीसी चीफ, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ वहां होगा। आईसीसी में देखिए आपको पता ही है कि वो बायलैटरल सीरीज के मामले पे बड़ी किस्म की क्लियर राय है कि ये दो मुल्कों का मामला है, तो कुछ नहीं होगा आईसीसी में। आपको जो करना है आपको अपने लिए करना है, आपको अपने प्लेटफॉर्म से करना है। आप किसी दूसरे पे फोरम पे जाके क्या फरियादें करेंगे? कुछ नहीं होने वाला। आपको सिंपली चाहिए कि आप न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से गवर्नमेंट लेवल पर, यहाँ तक एम्बेसडर लेवल पर आप बोले जी मामला पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं, हमारे मुल्क का मामला है, मुल्क के वकार का मामला है कि आप हमारे मुल्क आए हैं, हमारे मेहमान हैं और आप हमें ये कहकर छोड़ के जा रहे हैं कि क्या हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, या आपको कोई खतरा है तो हम क्या, हमें मालूम नहीं था? कैसे मालूम नहीं था? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को पाकिस्तान में होने वाली हर चीज के बारे में पता होता है, तो उनको न्यूजीलैंड का कैसे पता नहीं होगा? कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो या तो फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड, मैंने कहा ना कि पाकिस्तान को या तो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड से एविडेंस हासिल करके पूरी दुनिया को बताने चाहिए, ताकि लगे कि शायद ये कोई स्पेसिफिक केस था या कोई जनरल थ्रेट था या कोई एक ऐसी थ्रेट थी जो बिल्कुल अननोन किस्म की थी जिसको सीरियस ले लिया गया, या फिर हम कम से कम न्यूजीलैंड को गलत साबित करें, क्योंकि अगर ये मामला इसी तरह चलता रहा तो इसका डैमेज पाकिस्तान क्रिकेट को ही होना है। हसन रजा, मुझे ये बताएं, हम क्रिकेट के लिए ये एक बड़ा नुकसान है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो बहुत ही बड़ा नुकसान है। हमने इसका जो स्टेटस चेंज किया हमारी अपनी गलती से DRS वाले मामले पे, स्टेटस चेंज होने से हमें बायलैटरल सीरीज पे आने का कहीं यही वेट तो नहीं कर रहे थे सारे दुश्मन मिलके? देखें, अब तक तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और टीम वापस जा रही है, कल चली जाएगी, आज जा रही है वापस, ये 2 दिन बाद ही जाके पता लगेगा। और जैसे गफ्फार भाई ने पीछे कहा है कि इसमें ICC का भी इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रहा है। इन्वॉल्वमेंट 2 कंट्रीज का है और सवालिया निशान है हमारे यहाँ पर छोड़ दिया है कि मेहमान बुलाए हुए, हमने उनको दावत दी हुई है, उनके साथ प्रोटोकॉल ऐसा लगाया हुआ है जो पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है। सारा पिंडी स्टेडियम मैंने आपको बताया, वो जगह ऐसी थी कि जहां पर वहां का 24 घंटे आमद रहती है, वहां पर, वहां से वजारत जाते हैं, वहां से वजीर जाते हैं बड़े बड़े, और पार्लियामेंट लॉन्च भी वहां से करीब है। सारा जो है ऑलमोस्ट जो मेन एरिया है वहां का पिंडी का, और ये चीज अब देखनी पड़ेगी। स्पेशली पीसीबी के जो लोग हैं वो कन्विंस भी कर रहे हैं। वसीम खान की जो मेहनत है 5-6 सालों में वो सारी जो है वो जीरो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस पर डिबेट होनी चाहिए और आगे पता लगेगा, फर्दर 2-3 दिन बाद पता लगेगा कि ये किस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है। ये न्यूजीलैंड के वहाँ के लोग बताएंगे, वहाँ की गवर्नमेंट बताएगी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कोशिश कर रहे हैं, राब्ते में हैं। अगर वो 1-2 दिन में ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीजें
खुलती रहेंगी, पता लगता रहेगा दूध। अच्छा नसीम भाई, मुझे ये बताएं, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान है, कल जाएगी, चार्टर्ड प्लेन से जाना है। अगर इतना कोई मसला था तो आज ही निकाल लेते, फिर क्यों नहीं निकाला? ये भी एक बड़ा अजीब सी बात है। तो अगर इतना ही कोई प्रॉब्लम था चले जाते भाई फौरन आप। चार्टर्ड प्लेन ने भी तो न्यूजीलैंड से आना था ना, वो बहुत तो आज ही भेज देते अगर इतना मसला था तो। आपको इतनी अगर अपने प्लेयर्स की फिक्र है। हाँ, लेकिन लाजमी तौर पे अब वो इतना ज्यादा खतरनाक थ्रेट लग रही है कि उन्होंने जहाज भी अपना भेजना मुनासिब समझा है। देखिए थ्रेट क्या है, किस नौयत की है, ये जानने की कोशिश पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी की थी, ये जानने की कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की थी और पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स ने भी की थी। लेकिन एक ही जवाब था सबकी जानिब से कि थ्रेट के बारे में हम आपको नहीं बता सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप इतना बड़ा फैसला कर जाओ, 160 अरब का नुकसान पाकिस्तान को हो जाए, पाकिस्तान की नेक नामी को आप दांव पे लगा के जाओ और आप थ्रेट भी ना बताओ, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, अगर वो नहीं बताना चाहते तो हमें मुख्तलिफ फोरम का चुनाव करना होगा कि जिन फोरम के ऊपर वो बताएंगे, हमें उन अदालतों का चुनाव करना होगा। जैसे मैंने आपको कहा, खेलों की सालसी अदालत है कि जो आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी से अलग है। अगर हम आईसीसी डिस्प्यूट कमेटी में जाते हैं तो एंड ऑफ द डे फिर वही इंडिया अगर किसी को कह देगा तो बाकी सारे मानने को तैयार हो जाएंगे, इसके बावजूद कि इंग्लैंड अभी लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि हमारा टेस्ट क्यों अधूरा छोड़ के गए। लेकिन तमाम के तमाम लोग जो है वो एक जगह पे आगे खड़े हो जाएंगे। बिग 3 के इशू पे भी हमने देखा था, हम अकेले थे, बाकी सब एक जगह पर थे। तो हमने अपनी बात को तो मनवाना है। अब इसमें तो कोई दो राय है नहीं। हमने जितनी मुश्किल से हमारे सिक्योरिटी हुक्काम ने, हमारे पॉलिटिकल हुक्काम ने, हमारे सिविल इदारों ने इतनी रात दिन की मेहनत के बाद पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल इवेंट्स को बहाल किया था, एक मरतबा फिर बहुत गहरी जर्ब लगाई गई है उन तमाम कोशिशों को। लेकिन अच्छा, मैं अब्दुल गफ्फार ये बताइएगा कि इंग्लैंड टीम के हवाले से क्या खबरें हैं? आप के पास कोई खबर है? कुछ इश्यूज तो नहीं है, कहीं वो इशू हमारे लिए ना बन जाए एक और? देखिए, इंग्लैंड के टूर के हवाले से उनका एक बयान तो सामने आ गया कि जी 24 से 48 घंटे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से फैसला करेगा। और ये टूर ऑन था, इस टूर की तैयारी बिल्कुल अपने अंदाज से जारी थी। रेक डेक्सन जो कि न्यूजीलैंड के सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, वही इंग्लैंड को रिपोर्ट दे चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में थी, उसके बाद हर चीज तैयार थी। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ये कहना कि हम 24 से 48 घंटों में फैसला करेंगे, तो ये एक बज़ाहिर खुद एक इंडिकेशन है कि कुछ नेगेटिव होने की ही ज्यादा जो है वो इस वक्त खदशा जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड के दौरे के कैंसिलेशन में जो खबर एक पुट की गई थी मुख्तलिफ वेबसाइट पर कि शायद इंग्लैंड के जो हाई कमीशन है उसकी कोई रिपोर्ट थी, तो इंग्लैंड के पाकिस्तान में हाई कमिश्नर ने सख्ती से तरदीद कर दी, पहले तरदीद की और उसके बाद पाकिस्तान को फिर रेड लिस्ट से निकाल दिया गया, जो कि कोविड के मुतालिक थी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। तो ये शाम में जो डेवलपमेंट हुई है, इससे मुझे एक हल्की सी उम्मीद ये दिखाई दी कि शायद न्यूजीलैंड ने जो काम किया वो शायद उनकी अपनी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर हो या जो भी मामला हो, इंग्लैंड को शायद इस किस्म की कोई थ्रेट ना हो, या एटलीस्ट इस लेवल पे या इस मौके पर वो इसको शायद अभी जो कि उनका टूर में वक्त मौजूद है, 13-14 अक्टूबर को मैचेस होने हैं। अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि 24 से 48 घंटों के दौरान मुझे तो कोई अच्छी खबर की ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन वक्त बाकी है इस सीरीज में। और दूसरा जो बरतानिया के हाई कमिश्नर की जानिब से जो रात को जो ट्वीट किए गए, जिनमें से तो उस खबर की तरदीद की गई कि शायद ब्रिटिश हाई कमीशन की रिपोर्ट पे न्यूजीलैंड नहीं आ रहा या सिक्योरिटी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे, एक तो वो, और दूसरा जो उन्होंने पाकिस्तान को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट से निकाला है। तो ये दो खबरें एक ताज़ा हवा के झोंका समझ लीजिए एक बहुत मुश्किल दिन में, जहां बहुत ही पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो सख्त और गर्म हवा के चपेड़े खाती रही, तो आखिर में ये चंद खुशगवार झोंके जरूर आए हैं। लेकिन जिस अंदाज से 24 से 48 घंटों का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, नसीम राजपूत भी यहाँ मौजूद हैं, बड़े सीनियर साफी हैं, मेरे ख्याल में वो भी एग्री करेंगे कि जब कोई डेडलाइन आ जाए किसी टूर की वक्त से पहले कि 24-48 घंटे फैसला होगा, तो अच्छी खबर कम ही सामने आती है। अच्छा गफ्फार, एक चीज़ इसमें और ऐड करें, ये जो बायलैटरल सीरीज वाला, आपने खुद भी इसकी तरफ इशारा किया, हम काफ़ी देर से इस पर डिस्कस भी कर रहे थे जब आप प्रोग्राम में नहीं थे। बायलैटरल सीरीज पर लाना, यानी इसका स्टेटस नीचे आ जाना थोड़ा सा, ये भी थोड़ा डैमेजिंग पार्ट होगा हमारे केस के लिए। देखें, वो एक इंतजामी मामला था जिसके ऊपर पीसीबी इंक्वायरी भी कर रहा है, लेकिन जारी बात है सीरीज तो आज देखिए अरसलान हो रही थी ना, वो तो 3 दिन पहले रिवेल हो गया था कि डीआरएस नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद आज दोनों टीमों की ट्रॉफी की रुनमाई हुई, आज दोनों टीमों ने मैच खेलना था, बट ये मामला उससे बिल्कुल अलग है और यकीन तौर पर इंतजामी अमूर की गलती है।
उसके ऊपर भी इंक्वायरी हो रही है, उसका भी जरूर कोई ना कोई हमें वे आउट दिखाई देगा। बट आई थिंक ये जो आज धचका पहुंचा है, वैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें इस पर बहुत प्रॉपरली रिएक्ट करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा जो है इस बारे में दुनिया को बताना होगा, क्योंकि दुनिया को अगर हमने वादे नहीं किया कि थ्रेट सही नहीं था या न्यूजीलैंड को गलत साबित ना किया, तो फिर आगे कम से कम जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कम से कम इन 3 मुल्कों के हवाले से तो मैं कह सकता हूँ कि इनके प्लेयर का आना भी मुश्किल होगा, टीम तो छोड़ ही दें। लास्ट व्यू चाहिए होगा आपका मुझे हसन भाई, आप भी बता दें इस पर, आपका व्यू भी और नसीम भाई का भी लूंगा। हसन, अब कुछ नहीं कर सकते, जैसे जैसे बताया गफ्फार भाई ने कि 24 घंटे 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हो गए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आगे, क्योंकि इंग्लैंड भी आनी थी, उसके बाद हम कन्विंस कर रहे थे बांग्लादेश को कि वो भी आनी थी यहाँ पर, मगर फोकस फिलहाल अभी जो है वो पाकिस्तान कप में रहेगा। कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा गुजरे, डोमेस्टिक सीजन चल रहा है पाकिस्तान का। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। नसीम भाई, आपका लास्ट व्यू चाहिए होगा। मैं अगर ब्रिटिश हाई कमीशन ने आज अपने आप को क्लियर किया था तो वो इसलिए क्लियर किया था कि उनको न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ जोड़ा जा रहा था, कि उन्होंने खबर दी, उन्होंने सिर्फ इस चीज को क्लियर किया है। और गफ्फार हमारे बड़े जबरदस्त साथी हैं, उनको थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पे 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद एक चीज बता दी है कि 48 घंटे के बाद वो क्या फैसला करने जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि इंग्लिश टीम दौरा करेगी, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की जनवरी में। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, अब्दुल गफ्फार, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन हसन रजा, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। फिर होगी नाजरीन अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अब तक के लिए इतना ही।